बहुत सारे बिगिनर मिस्टेक करते हैं कि बिगिनर को ये नहीं पता होता हमें क्या करना और वो कुछ इस तरीके की वेबसाइट बना देते हैं। अब अगर आप फैशन और डिजाइनिंग में, अगर आपने सोचा कि मैं क्लोथिंग के बारे में कुछ लिखूंगा तो आपकी इंडस्ट्री क्या होगी? फैशन और डिजाइनिंग। अगर आपने बोला कि मैं डाइट के बारे में लिखूंगा तो आपकी इंडस्ट्री क्या होगी? हेल्थ एंड फिटनेस। जैसे विंटर जैकेट आपको दिख रहा है, विंटर में ट्रैफिक आ रहा है फिर नहीं आ रहा, अगर आपने ब्लॉग यहां बना दिया 6 महीने तक कुछ नहीं आएगा, बोला यार फेल हो गया। ऐसा नहीं है ना, जब टाइम आएगा तभी आएगा। 2500 से ज्यादा निशेस ऑलरेडी आपके साथ शेयर करके रखी है। ये 2500 से ज्यादा निशेस ऐसी है जिस सिंपली आप उसको डालना है और मैं जो प्रोसेस यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं उस प्रोसेस को फॉलो करना है, आपको आपकी निश मिल जाएगी। वेलकम टू डे नंबर 5 और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं क्योंकि आज से आपकी एक्चुअल ब्लॉगिंग की जर्नी की शुरुआत होने वाली है। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? एक्चुअली हमने कंप्लीट टेक्निकल सेटअप, सबसे पहले हमने प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई किया, इसके बाद होस्टिंग के बारे में अंडरस्टैंड किया, इसके बाद कौन सा डोमेन आपका होना चाहिए, फिर कैसे उस पर टेक्निकल सेटअप करना है, कौन सा प्लगइन, कौन सा थीम। दैट मींस कि आपका वेबसाइट रेडी है, लेकिन अब उस वेबसाइट पे क्या जाएगा वो डिसाइड करेगा आपका ब्लॉगिंग का करियर। और वो होता है, सबसे पहला स्टेप है उसका होता है नीश, मतलब किस कैटेगरी में काम करे। अगर आपको यह पता लग गया तो आप ब्लॉगिंग में पैसा छाप सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 9 डेज की फ्री ब्लॉगिंग सीरीज है, वो प्रीमियम कोर्सेज से कहीं गुना बेहतर है। तो यहां पर आपको एक मैसिव वैल्यू आज के सेशन में मिलने वाली है, जहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा नंबर 1 निशेस होता क्या है, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। नंबर 2, अगर आपको नीश फाइंड आउट करना है तो आप आइडिया कहां से लेंगे। नंबर 3, एक नीश को फिगर आउट करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे आप नीश को निकाल सकें। और एट द एंड एक सबसे प्रीमियम बोनस मेरी तरफ से दिया जाएगा, जहां पर मैं आपको 20 या 25 या जो समझो कि 30 से भी ज्यादा डिफरेंट नीशेस के आइडिया शेयर करूंगा जो कि ज्यादा पॉपुलर है यूएसए यूके के अंदर और जिसके अंदर इजी टू रैंक आप कर सकते हो, उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी। तो वो बोनस भी आपको इसी सेशन के अंदर मिलने वाला है, सिर्फ आपको इस सेशन के एंड तक बने रहना है। तो बिना किसी डिले के चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहली चीज, जैसा कि आपको पता है कि bloggingyours.com मेरा एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में मैं करता क्या हूं। ऑब्वियसली मैं यहां पर रिलेटेड टू ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड कोई कंटेंट पब्लिश करता हूं। और ये मेरे दिमाग में कब आया, जब मैं ब्लॉगिंग करने लगा तो मुझे लगा कि मेरी एक साइट होनी चाहिए जहां पे लोगों को मैं ब्लॉगिंग के पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूं। तो मैंने एक कैटेगरी उठाई ब्लॉगिंग और उसके अंदर मेरा ब्लॉग बना दिया। लेकिन ये मेरा पहला ब्लॉग नहीं था, मेरा पहला ब्लॉग था mrvyasidea.com और यहां पर मुझे पता ही नहीं था कि नीश होती क्या है, कैटेगरी होती क्या है। मुझे इतना पता था कि ब्लॉग बनाना है। तो मैंने मिस्टेक क्या की? मिस्टेक ये की मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सेक्शन बनाया, वहां पे ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग सब कुछ लिखना चालू कर दिया। मैंने फाइनेंस पे एक ब्लॉग बनाया, मैं क्रिप्टो करेंसी, मेक मनी ऑनलाइन के अराउंड लिखना चालू कर दिया। दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्रिप्टो करेंसी ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है और करेंसी है, मतलब वहां पे फाइनेंस का टॉपिक, और डिजिटल मार्केटिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक है। यही नहीं, हमने गैजेट्स पे भी लिखना चालू कर दिया, टेक टिप्स के ये टूल ऐसा करो, इसको ऐसा फिक्स करो। और यही नहीं, हमने न्यूज के बारे में भी लिख दिया, मूवी के बारे में भी लिख दिया। मतलब यहां पर वो आपको सब कुछ मिलेगा जो मेरे दिमाग में आ रहा था। तो ये एक दूसरी टाइप की वेबसाइट है जहां पर मिक्सचर ऑफ कंटेंट है। और यहां पे जो है बहुत सारे बिगिनर मिस्टेक करते हैं कि बिगिनर को यह नहीं पता होता हमें क्या करना और वो कुछ इस तरीके की वेबसाइट बना देते हैं। अब ये जो साइट है वो 2018 में बनी गई है, तब कंपटीशन कम था, तब मेरी साइट की ऑथोरिटी बिल्ड होकर तभी ये साइट अभी तक चल रही है। लेकिन आज की डेट में ऐसी साइट चलाना बहुत ही मुश्किल है, राइट। सिमिलरली फिर मुझे नया आइडिया आता है, मेरी लर्निंग आती है, फिर मैं चालू करता हूं soundproofidea.com। ये क्या है? ये एटलीस्ट एक टारगेटेड कैटेगरी है। मैंने कहा कि मैं घर के अंदर घर को साउंड प्रूफ कैसे करूं उसके बारे में ब्लॉग बनाऊं, मतलब एक टारगेटेड कैटेगरी है। तो समझ में आ रहा है? यहाँ पे मोटा मोटा 3 कैटेगरी मैंने आपको एक्सप्लेन की। एक है जो डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड है, मतलब एक कैटेगरी के अराउंड है, मतलब कोई तो एक मार्केट चूज किया है। दूसरा है जहां पे सब कुछ है, आपको जो चाहिए सब कुछ यहां पे मिल रहा है। तीसरा ऐसा है जहां पर मैंने एक इंडस्ट्री में भी एक छोटा सा सेक्शन निकाला है एंड देन आफ्टर मैंने इस ब्लॉग को चालू किया है, राइट। तो यही है 3 टाइप की डिफरेंट कैटेगरीज और इन्हीं कैटेगरी को बोला जाता है दूसरे शब्दों में निशेस। मतलब आप किस कैटेगरी में काम करेंगे वो होता है निशेस। लेकिन तीनों को आप कंपेयर करेंगे तो 3 टाइप की कैटेगरी है। पहली, जिसको आप बोल सकते हैं एमआरवीएस आइडिया, इसको बोलते हैं जनरल नीश, मतलब जो सब बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी का कॉम्बिनेशन है, इसको कहा जाता है जनरल नीश ब्लॉग। दूसरा होता है जहां पर आप एक कैटेगरी चूज करते हैं जो कि इस टाइप की कैटेगरी है, ब्लॉगिंग के अराउंड या फिर डिजिटल मार्केटिंग के अराउंड, मतलब ये हो गया नीश ब्लॉग। मतलब मैंने डिजिटल मार्केटिंग की टॉप कैटेगरी को
पकड़ा है उसके 2-3 टॉपिक के अराउंड मैं ही लिखता हूं। यहां पर मैं यूट्यूब के बारे में ज्यादा नहीं लिखता हूं, यहां पे मैं अदर इंस्टाग्राम के बारे में ज्यादा नहीं लिखता हूं। मेरा ज्यादा फोकस है मोस्टली टॉक अबाउट द ब्लॉगिंग, तभी आपको ब्लॉगिंग रिलेटेड गाइड्स यहां पे ज्यादा दिखाई देगी, उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, उससे रिलेटेड चीजों की, उससे रिलेटेड रैंकिंग, एसईओ, गूगल एंड ऑल दैट। लेकिन soundproofidea.com ये क्या करता है, मेरा एक घर है, घर में बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं किचन के बारे में लिख सकता हूं, मैं घर के फ्रंट रूम के बारे में लिख सकता हूं, मैं घर को परचेस करने के बारे में लिख सकता हूं, लेकिन मैंने यहां पे बोला मैं सिर्फ और सिर्फ लिखूंगा इसके बारे में कि नॉइस कैसे कम की जाए, घर के अंदर नॉइस को कैसे कम किया जाए, क्योंकि ये यूएस और यूके में पॉपुलर है। तो ये हो गया माइक्रो नीश। समझ में? आपको 3 कैटेगरी है। फिर से रिपीट करूं, एमआरवीएस आइडिया ये जनरल नीश है, ब्रॉडर निश बोल सकते हैं। bloggingos.com एक नीश वेबसाइट है और साउंडप्रूफ आइडिया एक माइक्रो निश है। लेकिन माइक्रो निश में भी एक माइनर डिफरेंस है, राइट? और उसको अब हम डिटेल में समझेंगे। तो यहां पे आपको मोटा मोटी समझ में आ गया। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। एग्जैक्टली अगर मैं निशेस के अंदर आऊं, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैं टेक और टिप्स मतलब टेक्नोलॉजी के सेक्शन के अंदर कुछ करूंगा, तो आपकी एक कैटेगरी होगी, एक ब्रॉड कैटेगरी। आपने कौन सी इंडस्ट्री चूज की? टेक एंड टिप्स। अगर आप फैशन और डिजाइनिंग में, अगर आपने सोचा कि मैं क्लोथिंग के बारे में कुछ लिखूंगा, तो आपकी इंडस्ट्री क्या होगी? फैशन और डिजाइनिंग। अगर आपने बोला कि मैं डाइट के बारे में लिखूंगा, तो आपकी इंडस्ट्री क्या होगी? हेल्थ एंड फिटनेस। मतलब हेल्थ एंड फिटनेस आपकी ब्रॉडर कैटेगरी है, ब्रॉडर नीश है, उसमें से आपने कीटो डाइट को चूज किया। वुमेन्स फैशन को आपने चूज किया फैशन और उसकी इंडस्ट्री में। सिमिलरली टेक एंड टिप्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर कौन कौन सी सब कैटेगरी हो सकती है, जैसे कि एंड्रॉइड, आप सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स और उसके डिफरेंट गैजेट्स के बारे में लिखे, या फिर आप सिर्फ विंडोज के बारे में लिखे, या फिर आप सिर्फ मैक ओएस के बारे में लिखे, तो ये होगी निशेस, राइट? तो सबसे पहले तो आपकी आती है ब्रॉडर निश, जिसको आप बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में अलग अलग कैटेगरी है, जैसे कि एंड्रॉइड एक कैटेगरी होगी, विंडोज एक होगी, मैक ओएस होगी, तो इनको आप बोल सकते हैं निशेस। लेकिन अभी हमें इन निशेस पे कभी नहीं लिखना है एज अ बिगिनर, अदरवाइज यहां पे कंपटीशन ज्यादा है, राइट? अगर आप जितना नैरो डाउन करेंगे, जितना टॉपिक को नैरो डाउन करेंगे, उतना ही आपका ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तभी इमेजिन कीजिए अगर आप एंड्रॉइड में क्या पॉसिबिलिटी है, आप एंड्रॉइड के फोन्स के बारे में लिखे कि मैं सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड के फोन के बारे में लिखूंगा। हो सकता है कि आप एंड्रॉइड के वेरेबल गैजेट्स, जो गैजेट जिसमें एंड्रॉइड इंस्टॉल होता है, आप उन्हीं के बारे में ब्लॉग बनाए, वहां पे फोन की बात ही ना करें। तो ये आपकी हो गई माइक्रो नीश, मतलब आप और थोड़ा नीचे चले गए। सिमिलरली मान लीजिए विंडोज में क्या क्या हो सकता है, आप विंडोज रिलेटेड कंप्यूटर और एसेसरीज के बारे में ब्लॉग बनाए, जहां पर आप ये बताएं कि ये कंप्यूटर आ गया, इसमें ये फीचर है, सब विंडो के कंप्यूटर है। सिमिलरली आप ये बताएं कि विंडोज की प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, सिर्फ प्रॉब्लम फिक्सिंग के बारे में, आप प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक सब कैटेगरी होगी। सिमिलरली मैक के अंदर क्या हो सकता है, आप सिर्फ आईफोन के बारे में प्रोडक्ट ब्लॉग लिखे, या फिर आप मैकबुक के बारे में लिखे। इसको और ड्रिल डाउन करना आप कैसे कर सकते हैं, फोन में क्या हो सकता है कि आपके ब्लॉग में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल एप्स के बारे में लिखे कि भाई एंड्रॉइड रिलेटेड फोन एप्स, उसके बारे में जितनी भी मार्केट में ऐप आ रही है, उस पर आप ब्लॉग पे सिर्फ उन्हीं के बारे में लिख रहे हैं। या फिर आप बोले कि एंड्रॉइड फोन के अंदर क्या क्या फीचर हैं और कौन कौन से नए फोन्स आ रहे हैं, सिर्फ उसके बारे में लिख रहे हैं, तो ये आपकी माइक्रो, मतलब आप जितना नीचे जाएंगे और जितना ब्रॉडर मार्केट होगा, उतना ही आपका रैंकिंग का चांसेस ज्यादा है। अब इनको सेलेक्ट कैसे करना, वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं, तो बने रहना है एंड तक। लाइकवाइज वेयरेबल गैजेट्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ बोले कि मैं हेडफोन के बारे में लिखूंगा, ऐसे हेडफोन जो वेयरेबल है, मतलब इसको आप कान में पहन सकते हो, जिधर भी पहन सकते हो, एंड देन आफ्टर वो एंड्रॉइड बेस्ड है, ना कि दूसरे सिस्टम के, मतलब मैं एंड्रॉइड बेस्ड हेडफोन के बारे में लिखूंगा, ये आपका माइक्रो निश हो गया। सिमिलरली एंड्रॉइड बेस्ड वॉचेस के बारे में लिखूंगा, ये आपका माइक्रो निश हो गया। समझ में आ गया? तो ये होती है कैटेगरी, सिंपल सी चीज, एक ब्रॉडर, उसके अंदर आपने अलग अलग इंडस्ट्री को चूज किया, उसके अंदर और सब कैटेगरी, उसके अंदर और सब कैटेगरी। अदर एग्जांपल, अगर आप हेल्थ और फिटनेस की कैटेगरी में, उसके 3 ब्रांचेस क्या हो सकते हैं, आप योगा एक सेक्शन हो सकता है, मेडिटेशन एक सेक्शन हो सकता है, जिम एंड एक्सरसाइज एक सेक्शन हो सकता है, राइट? अभी योगा के अराउंड आप और ड्रिल डाउन करना चाहे, आप क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ बैक पेन को कैसे फिक्स करें, उसके योगा के बारे में बात करूंगा। तो ये होगी एक माइक्रो कैटेगरी, आपने सिर्फ एक छोटा सा सेक्शन पुल किया है, राइट? सिमिलरली अगर आप डाइट का सेक्शन उठाते हैं, हेल्थ और फिटनेस के अंदर डाइट के अंदर आप बोलेंगे मैं सिर्फ कीटो डाइट के बारे में बताऊंगा, तो ये आपकी होगी माइक्रो नीश। समझ में आया? तो ऐसे होता है ये नीश का ड्रिल डाउन, कौन सी कैटेगरी में क्या क्या आती है, तो आप फिगर आउट कर सकते हैं। ब्लॉगिंगोस एक नीश वेबसाइट है, या फिर यूं कहूं कि एक ब्रॉडर नीश वेबसाइट है, जहां पर ब्लॉगिंग पे सबसे ज्यादा कंटेंट आता है, लेकिन उसके अराउंड भी छोटा मोटा इधर उधर। एमआरवीएस आइडिया ये टॉप लेवल वाली है, जैसे टेक टिप्स वाली आ गई ना, तो उससे भी ऊपर वाली है। यहां पर देखोगे आप, टेक टिप्स की भी कैटेगरी है, फाइनेंस की भी है, डिजिटल मार्केटिंग, मतलब सब कुछ है यहां पे। तो ये जनरल मिक्स ब्लॉग है, ओके?
और तीसरा एक नीश कैटेगरी रिलेटेड ब्लॉग कि मैं होम इंप्रूवमेंट में भी साउंड को फिक्स करने के लिए, वो भी घर के अंदर कैसे साउंड को फिक्स करना है, मैं उसके बारे में बात करूंगा। आई विल टॉक ओनली अबाउट नॉइस। तो ये होगी माइक्रो नीश और ये बहुत ज्यादा पैसा कमाती है। ओके, तो ये हो गए आपके एग्जांपल्स। अदर एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहे तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि यहां पर एक वेबसाइट है कॉल्ड scarymommy.com। ये है क्या? यहां पर सिर्फ बात की जाती है मम्मी कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखें, ना कि दोनों पेरेंट, राइट। सोलो पेरेंटिंग होती है ना, जहां पर मां बाप दोनों होते हैं, लेकिन यहां पे ये बताया कि सिर्फ मम्मी अपने बच्चों का कैसा ध्यान रखें। ये होगी माइक्रो नीश अंडर पेरेंटिंग नीश। पेरेंटिंग बहुत बड़ी नीश है, उसके अंदर आपने अलग कैटेगरी उठाई, उसमें सिर्फ बोला कि सिर्फ मम्मी कैसे ध्यान रखे उसके बारे में बताएंगे, राइट। तो ये होगी आपकी माइक्रो नीश। जस्ट टेक एन अनदर एग्जांपल, आरवीज। आरवीज क्या होती है? छोटी गाड़ी होती है जहां पर लोग कैंपिंग के लिए आउटसाइड जाते हैं, इस गाड़ी को लेके जाते हैं। तो मैंने कैंपिंग को नहीं पकड़ा, कैंपिंग के अंदर छोटी छोटी कैटेगरीज है। एग्जांपल के लिए आउटडोर कैंपिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, लेकिन मैं यहां पे बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वो गाड़ियां जो कैंपिंग में यूज आती है। मैं इसके अराउंड एक ब्लॉग बना रहा हूं, लोगों के साथ इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। मैं इसके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूं, तो एक टारगेटेड ऑडियंस आती है जिससे आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं। तो होपफुली यहां पे आपका डाउट्स क्लियर है कि निशेस क्या होती है, माइक्रो निश क्या होती है, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, यहां पर दो सबसे बड़े बोनसेस हैं। उसमें सबसे पहला बोनस वो जो है वो ये वाला है, जहां पर मैंने 15 से ज्यादा निशेस, उसके अंदर सब कैटेगरी के निशेस, उसके कुछ एग्जांपल्स, अगर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको और वो वेबसाइट्स दिखाई देगी, एग्जांपल वेबसाइट। और ये सारी की साइट्स को आप टारगेट कर सकते हैं यूएस के अंदर, यूके के अंदर, और आपका ब्लॉग रैंक भी करेगा और आप पैसा भी बनाएंगे। तो ये मेरी तरफ से आपका फ्री बोनस है, क्योंकि आपने एक्शन लिया है 9 डेज फ्री ब्लॉगिंग सीरीज में एनरोल करने के लिए। सो यू आर द एक्शन टेकर। तो मैं आपको ये एडवांटेज देने वाला, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। पीडीएफ को डाउनलोड करके जो चाहिए यहां से आप देख सकते हैं। ओके, और इससे रिलेटेड 2 और यूट्यूब के वीडियोस है, वो मैं लिंक करूंगा, उसको जाके देखिए। वहां पे इन सब निशेस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया। लेकिन इससे भी ज्यादा 2500 से भी ज्यादा निशेस मेरे पास है जो आपको मिल सकती है इस वीडियो के अंत तक, अगर आप बने रहेंगे तो। ओके, तो ये तो हो गया। अभी बात आती है कि भाई मैं बिगिनर हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी इंडस्ट्री में क्या है, कहां से फिगर आउट करूं। तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म को यूज करना है, जहां पर सबसे पहला तो हमारा आ गया भाई Amazon। आपको Amazon पे चला जाना है। अगर आपको ऐसा लगता है टोटली बिगिनर है कि यार मेरे को गैजेट्स बनाने हैं, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में कोई तो माइक्रो निश निकालनी है, क्या क्या टॉपिक हो सकता है, आपको Amazon.com पे आना है। लेफ्ट हैंड साइड में आना है, यहां पर आपको दिख रहा है कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट होम। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करेंगे, ये सारी कैटेगरी आपके साथ निकल के आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कैमरा और फोटोज के अराउंड हो सकते हैं। आप यहां पर जीपीएस और नेविगेशन के अराउंड आपका ब्लॉग बना सकते हैं, जहां पर सिर्फ जीपीएस और नेविगेशन है। आप टेलीविजन वीडियो के अराउंड बना सकते हैं। आप सिर्फ वीडियो प्रोजेक्टर्स के अराउंड, सिर्फ प्रोजेक्टर के बारे में आप डिस्कशंस करेंगे, तो ये ऑप्शन आ गया। मान लीजिए तो आप चाहते थे कि मेरे को फैशन में जाना है, तो अगर आप मेंस फैशन में जाएंगे, आपको दिख रहा है सिर्फ आप क्लोथिंग के बारे में बात करें, सिर्फ आप शूज के बारे में बात करें, सिर्फ आप वॉचेस के बारे में बात करें, ये हो गई सब माइक्रो निशेस अंडर फैशन निश। ओके, लाइकवाइज आपके पास जो भी कैटेगरी, होम और किचन में जाएंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ भाई बात करूंगा लाइटिंग और सीलिंग फैंस के बारे में, या फिर वॉल आर्ट। ये बहुत बड़ा कैटेगरी है। दीवारों पे जो आर्ट बनता है ना, या फिर यूं समझो बनता नहीं है, इसके पेपर्स आते हैं, वो किस टाइप के पेपर आपको लगाने चाहिए, क्या नहीं लगाने चाहिए, उस पर आप डिस्कशन करो। तो आप यूज कर सकते हैं Amazon.com का, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किसी कैटेगरी को एक्सप्लोर करूं। इसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन है, आप इजाइन पे चले जाएं। EzineArticles.com, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर मोटा मोटी यहां पे जितना कुछ दिख रहा है, करीबन 25 से 30 जो कैटेगरी है, यही सबसे बड़ी कैटेगरी है। जो हमने देखा ना टेक और टिप्स, तो यहां पे आपको दिखाई देगा आर्ट एंड एंटरटेनमेंट, यहां पर दिख रहा है इन्वेस्टिंग, यहां पर दिख रहा है इंटरनेट एंड बिजनेस ऑनलाइन। मान लीजिए कि मैं इंटरनेट से रिलेटेड कोई किसी ब्लॉग बनाना चाहता हूं, मैं इसको क्लिक करूंगा, इसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरी आ गई। जैसे कि ब्लॉगिंग, जो मेरी कैटेगरी है, मैंने इंटरनेट और ब्लॉगिंग पे नहीं बनाया ब्लॉगिंग, उसको बनाया ब्लॉगिंग पे, तो ये मुझे पता चलेगा अरे यार ब्लॉगिंग पे हो सकता है। सिमिलरली एसईओ रिलेटेड ही पूरा ब्लॉग हो सकता है, जहां पे एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन दे, सोशल नेटवर्किंग के बारे में, पॉडकास्टिंग के बारे में। मान लीजिए आप उसमें नहीं जाना चाहते, मान लीजिए कि मैं होम और फैमिली में जाना चाहता हूं, इसको ओपन कीजिए। यहां पर दिख रहा है आपसे गार्डनिंग के बारे में, पीछे गार्डन कैसे बना है, उसको कैसे मेंटेन करें, किस तरीके से उसके अंदर जो भी टूल्स एंड सर्विसेज होती हैं उसके बारे में आपके ब्लॉग पे लिखे हैं। सिमिलरली आप बेबी बूमर के बारे में लिख सकते हैं, यहां पर फादरहुड के बारे में लिख सकते हैं, पेरेंटिंग के बारे में लिख सकते हैं। और रिमेंबर, जैसे कि मैंने बोला ना, आपको पहले पता ही नहीं है क्या करना है। जैसे आपने यहां पे देखा कि भाई यहां पर लिखा हुआ होम एंड फैमिली, उसके अंदर आता है पेरेंटिंग। जैसे आपने पेरेंटिंग पे क्लिक किया तो आपको समझ में आया इसमें और कैटेगरी हो सकती है, जैसे कि सोलो पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन उसके लिए पहले पता तो होना चाहिए कि भाई पेरेंटिंग भी एक कैटेगरी है, राइट। तो ये सब कुछ आप फिगर आउट कर सकते हैं इजाइन के हेल्प से। ओके, तो इस प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए। अगर आप सेल्फ और हेल्प में हैं तो यहां पे देख सकते हैं इनोवेशन, गोल सेटिंग,
कोचिंग के अराउंड आप बता सकते हैं, मोटिवेशन के अराउंड बता सकते हैं, आपका ब्लॉग पूरा हैप्पीनेस के अराउंड हो, रिलेशनशिप के अराउंड हो, सिर्फ और सिर्फ एडिक्शन क्या है उसको कैसे रिमूव करें उसके बारे में आपका ब्लॉग हो सकता है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, amazon.com और ये वाला प्लेटफॉर्म। ओके, लेकिन अभी बात आती है कि एक नीश को सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज तो उस नीश की एक डिमांड होनी चाहिए, राइट, और वो डिमांड थ्रू आउट द ईयर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आपने कुछ निकाला और पता चला कि इसका कोई डिमांड ही नहीं है, ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, आप बोलोगे मेरा ब्लॉग फेल हो गया। तो उसी के लिए जब भी आप किसी ब्रॉडर कैटेगरी में जाए तो आपको यूज करना है एक टूल जिसका नाम है गूगल ट्रेंड। ओके, फ्री है, आप सिंपली यहां पे जाएं और यहां पे आने के बाद आप जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं उसके बारे में यहां पर उसका एक बड़ा सा कीवर्ड टाइप करें। मान लीजिए कि मैं गेमिंग में जाना चाहता हूं, मैंने बोला गेमिंग मेरा कीवर्ड है, गेमिंग लगाओ या यूनाइटेड किंगडम की बजाय वर्ल्ड वाइड को चूज करो और पिछले 5 साल का स्टैट देखो, यहां पे जाके देखो कि इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है, आपको दिख रहा है इसका ग्राफ हमेशा कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है या फिर एटलीस्ट बैलेंस्ड है। दैट मींस कि ये एवरग्रीन नीश है, ऐसा नहीं होगा कि आपको ट्रैफिक आज आ रहा है कल को नहीं आएगा, राइट। इसी के बजाय मान लीजिए आप थोड़ा सा माइक्रो नीश में गए, आप मान लो कि फैशन और इंडस्ट्री नीशेस में, अभी फैशन और इंडस्ट्री के अंदर आप जा रहे हैं, आपने बोला कि मेंस फैशन, उसमें भी आप जा रहे हैं कि मैं मेंस के जैकेट के बारे में बोलूंगा, उसमें बोला मैं विंटर जैकेट के बारे में बात करूंगा। अब लेट्स सी, अगर मैं टाइप करता हूं यहां पर विंटर जैकेट, आपको दिखेगा झूलेलाल वाला, दिख रहा है यहां पे ये वाला सेक्शन। अगर मैं इसको और मिनिमाइज करता हूं, सिर्फ 12 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं, यू विल फिगर आउट इसका ग्राफ है बैठा हुआ भाई का, मतलब यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। रीजन इसकी ये सिर्फ सीजनल ब्लॉग है, राइट। अगर मान लो कि मैं यूएस में रैंक करना चाहता हूं, मैं यहां पर टाइप करूंगा यूनाइटेड स्टेट एंड यू विल फिगर आउट कि इसका ग्राफ कैसा रैंक हो रहा है, राइट। यहां पे है, चलो मान लो कि मैं इस वाले टर्म को यहां से हटा देता हूं, रिमूव इट। अभी हमें सिर्फ विंटर जैकेट के बारे में देखना है। पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, पूरा महीना अप्रैल से लेकर के आपको यहां तक कोई ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा, अगस्त तक। फिर अगस्त के बाद जब विंटर आएगा तो आपको ट्रैफिक दिख रहा है, फिर नहीं दिखाई देगा। अगर मैं पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखूं तो आपको झूलेलाल दिखेगा, यहां पे दिख रहा है। तो आपको ऐसी नीश नहीं चूज करनी है जहां पर सिर्फ एक सीजन में ट्रैफिक आएगा, जैसे कि बोटिंग हो गया, जैसे कि कैंपिंग हो गया। अगर आप यूएस और यूके की ऑडियंस को टारगेट करते हो और आप बोलो कि भाई कैंपिंग रिलेटेड ब्लॉग बनाऊंगा, तो कैंपिंग में लोग जाते कब है, स्पेशली समर में, विंटर में तो कोई जाता नहीं है, तो आपको सिर्फ वहां पे ही ट्रैफिक दिखाई देगा। और यही सिमिलर सेक्शन है यहाँ पे। तो मतलब आपका जो कीवर्ड है उसको आप यहाँ पे डाल के देख लें। जैसे विंटर जैकेट आपको दिख रहा है, विंटर में ट्रैफिक आ रहा है, फिर नहीं आ रहा। अगर आपने ब्लॉग यहां बना दिया 6 महीने तक कुछ नहीं आएगा, आप बोलेगा यार फेल हो गया। ऐसा नहीं है ना, जब टाइम आएगा तभी आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सर्च लोग करेंगे गूगल में तभी तो ट्रैफिक आएगा। जैसे मान लो कि हम कुछ बोटिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। लेट्स सी बोटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। बोटिंग भी मुझे लगता है सीजनल ही है, जैसा कि मैंने बोला, दिख रहा है यहाँ पे आ रहा है ट्रैफिक, फिर बैठ जाएगा दिसंबर, क्योंकि विंटर में कोई जाता नहीं है। सिमिलरली मान लीजिए कि मैं कैंपिंग में जाता हूं, तो ये भी मेरा अजम्पशन ऐसा ही कुछ ऐसा है, दिख रहा है यहाँ पे ऊपर जाएगा नीचे। तो आपको ऐसा नहीं चूज करना है। आपको मान लो कि अभी मैं जाता हूं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, राइट, ये भी एवरग्रीन निश है, पूरे साल भर इसके सर्चेस होते रहता है, दिख रहा है आपको। जो भी बैलेंस आउट है, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं कि झूलेलाल है, राइट। आपको कंसिस्टेंट ट्रैफिक आएगा। तो लाइक वाइज आपको ऐसी कैटेगरी चूज करनी है। मैं बोल रहा हूं कैटेगरी, कीवर्ड को तेल लगाने गया, वो हम कीवर्ड रिसर्च के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। कैटेगरी आपने ऊपर ही गलत पकड़ लिया तो नीचे कुछ भी करोगे उससे कुछ नहीं होने वाला है। ओके, होपफुली आपका डाउट क्लियर है, मजा आ रहा है। तो कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट करके बताइए, आई विल बी वेरी मच ओपन टू रिप्लाई यू, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो। अदरवाइज ये सेशन पूरे डिटेल है जहां पर मैं आपको डिटेल में लर्निंग दे रहा हूं। ओके, अब बात आती है कि भाई मुझे अगर इन कीवर्ड या फिर नीश को रिसर्च करना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, और इसी के लिए मैंने एक चेकलिस्ट बनाई है। अगर मैं यहां पे जाऊं, अगर आप देख पा रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करता हूं जिससे कि आप एक नीश को फिगर आउट कर सकते हो। सबसे पहले आप जो भी कैटेगरी उठाएंगे उसका देखना है कि ओवरऑल सर्च वॉल्यूम क्या है, और इसके लिए आप टूल यूज कर सकते हैं सेमरश। और इस टाइप के टूल के लिए आप 14 डेज का फ्री ट्रायल अगर आपको चाहिए, जो कि लेजिट टूल होगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। आप 14 दिन के अंदर करीबन 15 से 20 निशेस निकाल के रख दो, फिर इस टूल को आप अनसब्सक्राइब कर दो। अदरवाइज इसके जुगाड़ अवेलेबल है, अगर मुझे लगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन 14 डेज का फ्री ट्रायल आपको लेना है, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट दिस टूल एक्सेस। इसमें क्या करना है, जैसे आप टूल में आता है, सबसे पहले आपको कीवर्ड ओवरव्यू में जाना है। अभी आपको बोलना है भाई मुझे किस कैटेगरी में काम करना है। हम नीश रिसर्च करने वाले हैं, एक तरीका बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि आप चाहते हैं गेमिंग की कैटेगरी में जाना, तो मैं क्या करूंगा, सीधा टाइप करूंगा यहाँ पे गेमिंग। आप जैसे ही गेमिंग कंट्री आपने यूएस चूज किया, आपको सर्च पे हिट करना है। तो सबसे पहला स्टेप आपको देखना है कि यहां पर ग्लोबल वॉल्यूम हाई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नंबर कुछ भी हो सकता है। ओके, अभी हम 0 पे है, हमें पता नहीं कैसे कीवर्ड को रिसर्च करना है, नीश को रिसर्च करना है। मैंने बोला भाई 7,82,000 विच इज गुड इनफ सर्च वॉल्यूम, तो मेरे लिए काफी है। ओके, गेमिंग एक कैटेगरी है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो आपको करना है वो क्या करना है, इसमें यह देखना है कि जो कीवर्ड है उनको इजी टू रैंक है कि नहीं है, इसको कॉम्पीट करना इजी है या नहीं है। इसके लिए आपको वापस वहां पे आना है, और नीचे आने के बाद में सबसे पहले यह देखना है कि आपको दिख रहा है गेमिंग कैटेगरी में 1.4 मिलियन कीवर्ड तो सिर्फ
यूएसए के अंदर हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। मतलब मैसिव पोटेंशियल है कि आप यहां पे कुछ भी कर सकते हो। इसलिए हमें यह चेक करना है यहां पर सेकंड वाले पोजीशन में कि क्या इनको रैंक किया जा सकता है, नहीं किया सकता, और उसके बाद उसको रैंक करने के बाद उसमें एनफ सर्च वॉल्यूम है या नहीं है। अभी रैंकिंग को चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उस टूल के अंदर जाना है। टूल के अंदर जाने के बाद में कीवर्ड डिफिकल्टी में आपको सेट करना है भाई पॉसिबल, जो एटलीस्ट कुछ भी पॉसिबल है टू रैंक। अगर इस कैटेगरी में कितने कीवर्ड आते हैं, पहले 1.4 मिलियन कीवर्ड थे, अभी यहां पर कम हो जाएंगे, लेकिन अभी भी 21,000 कीवर्ड है। आप पूरी जिंदगी भी ब्लॉग लिखेंगे तब भी कीवर्ड कम नहीं पड़ेंगे, और इसके बहुत सारा अदर वेरिएशन हो सकते हैं, राइट। और लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं गेमिंग में, आप लैपटॉप के बारे में, गेमिंग लैपटॉप के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, गेमिंग चेयर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, गेमिंग मॉनिटर के बारे में। तो ये और कैटेगरी है, आप इन कैटेगरी वाइज भी इसको फिल्टर कर सकते हैं। मैं आपको एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूं, ओके। तो ये हो गया। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट हमें देखना है, चलो ये तो वो कीवर्ड है जिनमें से कुछ का ऐसा सर्च वॉल्यूम होगा कि 5-10, तो हमें ऐसा देखना है कि भाई जिसका मिनिमम 500 सर्चेस होने चाहिए महीने में, एक महीने में 500 सर्चेस होंगे, ऐसा कितने कीवर्ड है। तो यहां पर आपको देखना है उसका क्या नंबर निकल के आ रहा है। तो आप यहां पे फिगर आउट करेंगे, लेट्स सी कितना डिटेल नंबर। अभी भी 1255 ऐसे सर्चेस हैं या फिर कीवर्ड है जिस पे मिनिमम 500 सर्चेस हैं, दैट मींस कि इट इज अगेन गुड। तो आपको इस पेज पे आके स्क्रॉल करके देखना है, अगर यहां पर आपको 2-3 हजार का सर्चेस उन सारे 500 कीवर्ड पे मिल रहा है, मतलब गुड इनफ है आपके एक माइक्रो निश ब्लॉग से पैसा बनाने के लिए। तो यहां से आपको ऐसा ड्रिल डाउन करना है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है, क्या हम यहां पर टॉप रैंकिंग वेबसाइट उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कौन कौन सी है, हमें फिगर आउट करना है। एग्जांपल के लिए चलिए हम वापस चलते हैं टूल में और कोई सा भी कीवर्ड यहां पे ढूंढ लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमारा जो कीवर्ड है वो ये वाला है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, देन लेट्स सी लॉजिटेक G933 वायरलेस गेमिंग हैंडसेट। अगर मैं इसको उठा के देखता हूं, या फिर कुछ ऐसा देखते हैं हम किसी और कैटेगरी में देखते हैं, लैपटॉप की कैटेगरी में, ठीक है। चलो मान लो कि लैपटॉप, सिर्फ वो 53 कीवर्ड निकालेंगे जिसमें 500 से ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, कीवर्ड इजी टू पॉसिबल रैंक है, ओके। जैसे हम यहां पे कीवर्ड देख रहे हैं, अभी मान लो कि मेरा कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 1500। मुझे क्या करना है, इसको गूगल में जाना है, गूगल में इस कीवर्ड को सर्च करना है, फिर स्क्रॉल करके देखना है इसके लिए क्या क्या रैंक कर रहा है, कोई ज्यादा कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स हैं या नहीं है। यहां पे इसके लिए मुझे दिख रही है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स, और इसका पता कैसा लगेगा, आप एक क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दे, मोज़बार क्रोम एक्सटेंशन। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला एक्सटेंशन आपको सिर्फ गूगल ड्राइव में ऐड करना है, इसका फ्री का अकाउंट बनाना है, ये टैब आ जाएगा, आपको सिर्फ ये टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप टैब पे क्लिक करेंगे, हर एक वेबसाइट के नीचे उसका एक स्कोर आ जाएगा, और वो स्कोर आपको बताएगा कि ये साइट कितनी पुरानी या फिर कितनी पावरफुल है। तो आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहां पर जैसे अभी मैंने मेरे अकाउंट को लॉग इन किया, आपको दिखाई देगा यहां पर DA एंड PA डिफरेंट नंबर्स यहां पर डिस्प्ले होंगे। और ये DA और PA क्या होता है हम SEO के सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, देन यू विल सी हियर यहां पर उसका कुछ नंबर दिख रहा है। जैसे ये वेबसाइट, इसका नाम है tomshardware.com, यहां पर इसका PA है 52, इसका DA 90। तो अगर 90, 80 ऐसी वेबसाइट दिखे, दैट मींस समझ लेना कि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस है, ओके। यहां पर 60, आपको ढूंढनी है ऐसी वेबसाइट जिसका DA अंडर 30 है। अगर 30 के नीचे मिल जाता है, दैट मींस आप समझ लो कि भाई आपको जबरदस्त वाली नीश मिल गई, और ये रिसर्च का काम है, ओके। इस पे ज्यादा डिटेल वीडियो के लिए मैं ऑब्वियसली आपको एक अल्टरनेट सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन आपको समझ में आ गया ये कैटेगरी है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, चलिए कुछ और कीवर्ड ढूंढ के निकालते हैं, जैसे कि कुछ और कीवर्ड निकालते हैं, और कीवर्ड निकालते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहां पर मैंने कोई नीश रिसर्च किया, मैं कैटेगरी में गया, और मैं यहां पर आकर के मुझे कैटेगरी मिलती है कि बेस्ट क्रिसमस बल्ब, ऐसा कुछ मैंने एक सर्च किया, ओके। देन यहां पे जाके मैं देखूंगा कि भाई ये वाला कैटेगरी क्रिसमस बल्ब में अंदर आ गया हूं मैं, देन यू विल सी हियर कि भाई क्या क्या उसके लिए रैंक कर रहा है, राइट। जैसे कि आपको दिख रहा है 52, DA 90, 93, तो अगेन मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो आपको यहां पर उस नीश के कुछ कुछ कीवर्ड को निकालना और डालते रहना है यहां पे, और देखना है कि भाई यहां पर DA PA लेस देन 20-30 है नहीं है। अगर वो है, दैट मींस की पॉसिबिलिटी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं हाउ टू टाइप की कैटेगरी में गया, और मैं बोलता हूं कि हाउ टू फिक्स कुछ भी एंड्रॉइड ऑटो नॉट वर्किंग ऑन माय सिस्टम, या फिर हाउ टू फिक्स नॉइस प्रॉब्लम इन लैपटॉप विंडो, ऐसा मैं इसको टाइप करूंगा, ओके। या फिर यहां पे टाइप करता हूं लैपटॉप के अंदर विंडो, तो जैसे मैं टाइप करूंगा देखिए यहां पे क्या क्या रैंक कर रहा है। तो मैं फिर से स्क्रॉल करूंगा, अगर आपको यहां पे quora.com दिख रहा है, इस टाइप की कोई वेबसाइट दिख रही है, दैट मींस आप इजीली उसको टारगेट कीजिए, आप उसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहां पे दिख रहा है ये साउंड प्रूफ लिविंग, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, नई वेबसाइट, अगर वो यहां पे लेस देन 30 है, दैट मींस कि मैं इस कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकता हूं। कौन सी कैटेगरी, नॉइस प्रॉब्लम की कैटेगरी। तो लाइक वाइज जो भी कीवर्ड आपको मिले उसको कुछ कुछ को आपको डालना है, जिससे आपको ये पता चले कि भाई उस कैटेगरी में लो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट रैंक करे कि नहीं करे। अगर वो कर रही है, दैट मींस कि आपका निश वो पक्का है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये स्टेप, इसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट स्टेप है सीजनल और नॉन सीजनल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, और लास्ट वन इसके बाद उस कैटेगरी में पैसा है भी या नहीं, तो उस कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट हो सकता है आप यहां पे डालिए। जैसे कि मैं बोलता हूं कि
बेस्ट, हमेशा बेस्ट कीवर्ड यूज करना। बेस्ट लैपटॉप अंडर, ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप अंडर 1500 करूंगा तो आप देखिए यहां पे Amazon के प्रोडक्ट आपको दिखने चाहिए। अलग अलग प्रोडक्ट अगर दिख रहा है दैट मींस कि मार्केट में उसके बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो आप उससे एफिलिएट कमीशन भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको अगर आप एज इट इज यूज करेंगे तो यू शुड बी इजी टू फिगर आउट कि आपके लिए कौन से निश बेटर है। ओके, तो ये सारे स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है, एंड अगर आपके साथों साथ चेक्स क्लियर हो जाते हैं दैट मींस कि आपकी वेबसाइट के लिए आपको परफेक्ट निश मिल चुकी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीश सिलेक्शन में यह होता है कि आप ऐसा फिगर आउट करें जिसके लिए लो कॉम्पिटिटिव वेबसाइट हैंग करें। लेकिन अभी भी आपको डिफिकल्टी आ रही है, अगर आपको नहीं पता कि मुझे कौन सा नीश सेलेक्ट करना चाहिए, मुझे ब्लॉगिंग में कैसे बेटर एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैं आपको यहां पर गाइस रिकमेंड कर सकता हूं ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड। ये मेरा एक डिटेल प्रीमियम कोर्स है और इसके अंदर ये 7 सेशन आई प्रीटी मच गारंटी कि इन 6 सेशन को जाने के बाद में आप इजीली नीश को फिगर आउट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टूल्स को डिजाइन किया गया है, टूल जैसे कि ये, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सिखाया गया कि इस टूल में डेटा डालते जाइए, एट द एंड आपको बताएगा कि ये नीश आपके काम की है या नहीं है। दूसरी चीज, इसी चीज के अंदर, इसी हमारे प्रीमियम कोर्सेज में मैंने 2500 से ज्यादा निशेस ऑलरेडी आपके साथ शेयर करके रखी है। ये 2500 से ज्यादा निशेस ऐसी है जिस सिंपली आप उसको डालना है और मैं जो प्रोसेस यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं उस प्रोसेस को फॉलो करना है, आपको आपकी निश मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड को एनरोल करना, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद स्पेशल ऑफर, जो भी है आपको वहां पे दिख जाएगा। लेकिन ये आपकी हेल्प कर सकता है निश को फिगर आउट करने में, अगर एज अ बिगिनर आप और ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। रिमेंबर, मेरा फोकस है आप तक राइट लर्निंग को पहुंचाना। आप ये सारी चीजें मेरे यूट्यूब चैनल फ्री मिस्टर व्यास पे सीख सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि वहां पर कंटेंट स्कैटर्ड है, और ये ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा हर चीज के अंदर कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है और कैसे ये चीज आपके लिए काम करेगी। तो आपका काम आसान हो सकता है, दैट इज द एडवांटेज अगर आप मुझसे पूछेंगे। तो होपफुली गाइस आपको ये सेशन पसंद आया। अगर आप बिलीव कि आपने आपका निश डिसाइड कर लिया, और हम इमेजिन करते हैं कि आपने जो डिसाइड किया है वो किसी न किसी, मान लीजिए कि आईफोन की कैटेगरी में, कि आपने एक ऐसा निश निकाला है जो आईफोन की कैटेगरी में। रीजन क्या है? अगर आप सर्च करते जाए, देखिए और भी अदर तरीके हैं इन निशेस को फिगर आउट करने के लिए। इंटरनेशनल माइक्रो निश को कैसे फिगर आउट करना, ये वो, तो उसका एक यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो है, डिटेल वीडियो जो मैंने रिसेंटली बनाया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। वहां पे भी आपको एक आइडिया मिलेगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करें जिससे कि आपको एक निश मिलेगी, एक माइक्रो निश मिलेगी। तो जो भी मेरे परफेक्ट वीडियोस हैं उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके, जिसको आप जरूर जाकर के देखिएगा। अदरवाइज मान लीजिए कि अगर आप आईफोन में चाहते हैं, मुझे भाई मैंने फिक्स कर लिया मेरे को आईफोन रिलेटेड एक निश बनाना है, आप यहां पे आईफोन टाइप करें, 500 प्लस कीवर्ड डिफिकल्टी पॉसिबल। यहां पे देखिए आईफोन रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। एग्जांपल के लिए मेरा आया कि आईफोन 7 का जैसे आपको दिख रहा है, फ्री आईफोन गवर्नमेंट फोन क्यूट, ओके, या फिर आप लेफ्ट हैंड साइड में या फिर ऊपर आइए, यहां पे आके आप कीवर्ड डाल दीजिए। कीवर्ड आपका क्या होगा कि भाई मेरा जो कीवर्ड है जो इस कैटेगरी में होना चाहिए वो पर्टिकुलर कीवर्ड के अराउंड ही मुझे कुछ ढूंढ के दे, तो आप उसके हिसाब से भी यहां पे फिल्टर लगा सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहां पे स्क्रॉल करता हूं और ये मेरा कीवर्ड है, हाउ टू अनलॉक आईफोन पासकोड विदाउट कंप्यूटर। तो अगर मैं हाउ टू टाइप की गाइड में जाऊंगा, रिमेंबर हमने क्या डिस्कस किया था यहां पर कि कैटेगरी अलग अलग हो सकती है, राइट। अगर मैं यहां पे जाऊं, जैसे कि मैंने एंड्रॉइड में गया, यहां पे वेरेबल गैजेट्स, या फिर एंड्रॉइड में गया, या फिर ऐप में गया, या फिर विंडोज में गया, मैं विंडोज में हाउ टू रिलेटेड प्रॉब्लम पे ही कंटेंट लिखूंगा। जैसे कि मैं मिस्टर व्यास पे लिख रहा हूं, अभी दिख रहा है आपको आईफोन हाउ टू। तो आपको ऐसा ऐसे कैटेगरी मिल रहा है, तो आप लिखिए हाउ टू अनलॉक आईफोन, और इसके बाद में आप नीचे जाकर स्क्रॉल करके देखिए आपको किस टाइप की वेबसाइट दिख रही है। यहाँ पे 35 लो हैंगिंग वेबसाइट, 39 लो हैंगिंग वेबसाइट, 30 लो हैंगिंग वेबसाइट। दैट मींस कि इस निश को आप टारगेट कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक माइक्रो निश बनाइए जो होगी सिर्फ और सिर्फ हाउ टू प्रॉब्लम आईफोन से रिलेटेड, और ये आपकी अगर माइक्रो निश है तो आपको यूएसए यूके के अंदर से ट्रैफिक आएगा, यू विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स ऑन योर वेबसाइट। और तब आप यहां पे आकर के मुझे थैंक्स जरूर बोलना कि मैंने आपकी हेल्प की थी इस फ्री कोर्स के थ्रू आपके निश को फिगर आउट करने के लिए। होपफुली गाइस आपको यहां पे मैसिव लर्निंग मिला, और मैंने मेरा ट्राई किया बेस्ट कि आपको मैक्सिमम इनपुट इसी फ्री सेशन के थ्रू मिल जाए। नेक्स्ट सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कीवर्ड रिसर्च। अगर आपने आईफोन की कैटेगरी को फिक्स कर दिया है, हमारा माइक्रो निश होगा आईफोन, तो अभी हम बात करेंगे कि उसके अंदर कीवर्ड रिसर्च को कैसे करना है, और बाकी सारे लिंक्स आपको नीचे मिल जाएगी। अगर आप चाहे ब्लॉगिंग सुप्रीम लॉन्चपैड को एनरोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगले सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।